बैठे हैं जो उन्होंने भी स्वागत किया, इसका क्या मतलब हुआ? तो सूत जी हंस करके कहने लगे कारण कुछ और नहीं। क्या कारण है? बोले कोई आयु में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, लेकिन उनको बड़ा नहीं कहते। फिर किसको बड़ा कहते? बोले धन वृद्धा, धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च परते सर्वे ज्ञान वृद्धत्व किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। और हमारे सुखदेव जी ज्ञान में बड़े हैं, इसलिए सबने उठ करके सुखदेव जी का स्वागत किया, सबने प्रणाम किया, सुखदेव जी को आसन दे दिया। और राजा परीक्षित से संतों ने पहले कह दिया था कि सुखदेव जी का एक स्वभाव है, जितनी देर में गाय दुही जाती है उतनी देर से ज्यादा रुकते नहीं है। इतने में किसी ने प्रश्न पूछ लिया तो उत्तर देने को रुक जाएंगे, नहीं तो चल देंगे। राजा परीक्षित जानते थे, चरणों में प्रणाम किया, सुखदेव जी का पूजन नहीं किया। जैसे ही सुखदेव जी बैठने लगे, बैठते ही सबसे पहले राजा परीक्षित ने प्रश्न रख दिया। और क्या प्रश्न किया? बोले पश्यामि संसिद्धं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हेतु कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। गुरुदेव, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? कितना बढ़िया प्रश्न किया। और एक ही प्रश्न राजा परीक्षित ने ऐसा कर दिया कि एक ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए गुरुदेव ऐसे रुक गए कि सब कुछ भूल गए। और जैसे ही प्रश्न को सुना तो तुरंत सुखदेव जी ने कह दिया, बोले प्रश्न किसके लिए? तुम्हारे लिए तो ये प्रश्न नहीं है। बोले फिर? बोले वरीया ने से ते प्रश्न, वरीया ने से ते प्रश्न कृतो लोक हितों सर्वताम पुंसाम राजन, जो प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया। फिर बोले जो तो सारे संसार के लिए किया है। संसार में सबको एक ना एक दिन जाना है। अरे 7 दिन में केवल तुम्हें नहीं, सबको जाना है। और पक्की बात मान लेना कि जो अटल सत्य है, आया है सो जाएगा, कोई हो जाए, कैसा भी हो जाए। मैंने एक दिन कहा था, जिस भूमि पर हम और आप बैठे थे, मरने का स्पेशल लोक है, उसका नाम है मृत्यु लोक। यहाँ जो आया उसको मरना पड़ेगा, पक्की बात है। और हम बड़े कितने उत्सव मनाते, कितने ही बड़े हो जाते, लेकिन वास्तविक बात है हम जितने बड़े होते जा रहे हैं, जितनी हमारी आयु बढ़ रही है ना, उम्र हमारी बढ़ती जा रही, उतना जीवन कम होता जा रहा है। हम भले ही बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, आज हमारा बेटा 5 साल का हो गया, आज 10 साल का हो गया, लेकिन वास्तव में वो बेटा बड़ा नहीं हुआ, वो बेटा दिनों दिन छोटा होता जा रहा। क्यों? बोले यदि उसकी आयु 100 वर्ष की थी तो 100 में से 10 वर्ष कम हो गए, अब तो वो 90 का ही रह गया। जिसको हम बड़ा मानते हैं, संत उसको छोटा कहते हैं, वो छोटा हो रहा है, धीरे धीरे उसकी आयु कम होती जा रही है। जन्मोत्सव मनाओ, लेकिन थोड़ा ध्यान दे करके मनाओ। भगवान ने तो ऐसी व्यवस्था की है, ऐसी व्यवस्था की है, भूल थोड़ी सी हमारी हो जाती है। ध्यान देना, जिसको हम जन्म कहते हैं ना, जन्म, उस जन्म में हमारा पूरा जीवन जुड़ा। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। आज जैसे ठाकुर जी का जन्मोत्सव मना रहे, लेकिन एक जन्म की बात है। जन्म, जन्म में कितने अक्षर हैं? जा, आधा ना और क्या? थोड़ा जोर से हम कम सुनते हैं, आप ध्यान दीजिए। जा, आधा ना और माँ, इस 2.5 अक्षर में हमारे पूरे जीवन का निचोड़ भरा पड़ा है। केवल 2.5 अक्षर में हम सब जन्मोत्सव मनाते हैं, खूब हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, लेकिन कभी उसका अर्थ नहीं समझा होगा। जा, आधा ना और माँ, जीवन में याद रखना, इस 2.5 अक्षर में हमारा पूरा जीवन समाया हुआ है। जा से तो होता है व्यक्ति का जन्म, पहला अक्षर है जा। जा से होता है व्यक्ति का जन्म, और अंत में क्या है? माँ। माँ से क्या होता? प्यार से बोले जय श्री कृष्ण। जा से व्यक्ति का जन्म और माँ से व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, जो मान लेना। केवल 2.5 अक्षर में पूरा जीवन। जा से जन्म और माँ से मृत्यु। आप कहेंगे बीच का ना क्यों छोड़ दिया? एक बात कहे, जिसने
जिसने जन्म के बाद में और मरने से पहले उस नारायण को पकड़ लिया, इसका जीना और मरना दोनों धन्य हो जाएंगे। समझेगा ना कहाँ है, बीच में है, जाके बाद में है और मां से पहले है। जन्म के बाद मिलेगा या मरने से पहले मिलेगा, उसके बाद सोचोगे तो मिलने वाला नहीं। जो जन्म के बाद मिलता है और मरने से पहले मिलता है, इसलिए जन्म में 2.5 अक्षर में हमारा पूरा जीवन है। हम जन्मोत्सव तो खूब मनाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जन्म में अंत में मां भी लगा है, एक दिन उसमें भी हमें मनाना पड़ेगा। तो जन्म के साथ ही मृत्यु निश्चित है। आज राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं, महाराज मरना अटल सत्य है और सबको मरना है, लेकिन जो प्रश्न किया परीक्षित ने वो अपने लिए नहीं, वरिया ने सते प्रश्न कृतो लोक हितो ने, सारे संसार के लिए प्रश्न किया। गदगद हो गए सुखदेव जी और उत्तर देने लगे। बढ़िया सुंदर उत्तर दिए हैं, सृष्टि का वर्णन आदि बताया। बड़ी तो आवाज यही है कि क्या करें, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। सृष्टि का वर्णन बताया, यहाँ भूमंडल पर कुछ भी नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा हुई और सृष्टि की रचना हुई। अब बड़े संक्षेप में चलेंगे, क्या मंजिल बहुत दूर है अभी, और समय रहा तो आगे आपको फिर कभी जैसा ठाकुर जी चाहेंगे। और जो बच्ची कुची कथाएं हैं तो एक नियम और कल से बना दिया है, तो रात में भी यहाँ सत्संग 8:30 बजे से प्रारंभ हो रहा है, 8:30 बजे से 10 बजे तक का रात्रि में कार्यक्रम। यहाँ हमारे विद्वास वाले गुरुजी भी हैं और भी अन्य वक्ता हैं, तो ये भी प्रार्थना है जिनको रात में भी समय मिले तो 8:30 बजे से इसी जगह। कल केवल प्रारंभ था, लेकिन आज से आनंद लिया जाएगा, तो सबसे ये भी प्रार्थना रहेगी। और कथा तो मैंने एक दिन और कहा था, कथा का अर्थ और भटा का भर्त, इनको जितना बढ़ाते जाओ बढ़ते जाते हैं, घटते नहीं है, तो उस चक्कर में मत रहना। कथा बहुत सारी पड़ी है, लेकिन राजा परीक्षित बैठ गए हैं, सुखदेव जी गद्दी पर बैठे हैं, और राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने सृष्टि का क्रम सुनाया। पहले यहाँ कुछ नहीं था, पानी पानी था, भगवान की इच्छा हुई, भगवान शेष सैया पर शयन करते हैं, उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी जैसे ही उत्पन्न हुए, जय ढूंढते रह गए हजारों वर्ष तक तो कि मैं कहाँ से पैदा हुआ, लेकिन नहीं मिला। जब आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने 2 शब्द कहे, ता और पा, तो मन में विचार आया कि तपस्या करना चाहिए, बस वो तपस्या में लग गए। बाद में सृष्टि की रचना हुई, 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। इसके बाद ऋषियों से कहा कि कुछ सृष्टि की रचना करो, नारद जी ने सबको मंत्र दे दिया, सब बाबा जी बनकर चले गए, किसी ने सृष्टि की रचना नहीं की। तो यहाँ ब्रह्मा जी को क्रोध आया, उनकी भौहों से एक रुद्र का बालक उत्पन्न हुआ, रुद्र को रुद्राणी दी, उनसे कहा तुम सृष्टि करो, तो बढ़िया सृष्टि तो करने लगे, लेकिन क्रोधावतार है। सृष्टि कैसे होती, बोले सुबह सृष्टि तैयार होती, शाम को गोविंदाय नमो नमः, शाम को सब खत्म कर देते। बस यही चलता रहा। ब्रह्मा जी ने कहा तुम भी बाबा जी बन जाओ, और उनको भी भगा दिया। अब क्या करें, तो ब्रह्मा जी ने दाएं हाथ से मनु और बाएं हाथ से शत्रुता को प्रकट किया और कहा अब जाकर के तुम मैथुनी सृष्टि करो। तो आज जो हम सब दिखाई देते हैं, स्वयं भू मनु और शत्रुता, इनसे भाई न सृष्टि अनूठा। मनु की संतान होने के कारण ही हम और आप मनुष्य कहलाए। मनु की सब संतान है, तो मनु शत्रुपा ने यहाँ सृष्टि का आरंभ किया। मनु महाराज की 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए। पुत्रों का नाम प्रियव्रत उत्तानपाद रहा। 3 पुत्रियां हुई, जिनमें आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह ऋषि रुचि के साथ में हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। इस प्रकार के जो प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में हुआ, इस प्रकार ये क्रम चलता रहा। यहाँ पता लगा कि देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ, ठीक है, इस बात को मान लिया, लेकिन कर्दम ऋषि तो बड़े तपस्वी महात्मा थे, फिर भी भगवान की आज्ञा से उन्होंने विवाह किया। इनके यहाँ 9 कन्याएं हुई, और 9 कन्याएं होने के बाद 10वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान कपिल देव के रूप में आए। बोले कपिल भगवान की, कपिल देव जी के रूप में आए, और 9 कन्याएं जो हुई, 9 ही ऋषियों को ब्याही गई। इन्हीं देवहूति की एक पुत्री का नाम अनसुईया हुआ, जो अत्रि ऋषि को ब्याही गई। लेकिन अत्रि ऋषि के यहाँ जो अनसुईया है, उनका भी बड़ा सुंदर चरित्र आता। और 2 मिनट में अनसुईया की ओर भी दर्शन करते चलते हैं। अनसुईया का जीवन इतना सुंदर रहा है, माताओं के सुनने योग्य प्रसंग है।
और माताओं को शिक्षा देता है। अनसुईया ने जीवन में कुछ नहीं किया। एक बात जीवन में याद रखो, मंदिर जाओ या ना जाओ कोई बात नहीं, घर में कोई पाठ पूजा करो या मत करो कोई बात नहीं, लेकिन शास्त्र कहता है स्त्री का एक ही व्रत है, एक ही नियम है, एक ही धर्म है। वो घर में रह करके केवल अपने परिवार को खुश कर ले, समझ लो उसका बेड़ा पार हो गया। तुलसीदास जी ने मानस में भी कहा है ना, एक ही धर्म एक व्रत नैना, 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 कायम चल मन पति पद सेना, कायम चल मन स्त्री का एक ही धर्म है, एक ही नियम है, एक ही व्रत है, एक ही अनुष्ठान है। घर में रह करके पति की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, और कुछ करो या ना करो कोई बात नहीं, ना यज्ञ करो, ना अनुष्ठान करो, ना मंदिर जाओ, कुछ मत करो। क्यों ऐसा रहा? और केवल पति और परिवार को खुश कर लो तो पूरा का पूरा पुण्य मिल जाएगा, और कुछ मत करो। लेकिन क्या करें, माताओं का स्वभाव है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, लेकिन हमारी माता मंगलवार को हनुमान जी, और बुधवार को गणेश जी, और गुरुवार को गुरु जी, और शुक्रवार को संतोषी माता, एक नहीं छोड़ती कोई है। और बीच बीच में जितने आ जाए तो डबल भी हो जाते, बोले आज सोमवार भी हो गया, संग में एकादशी भी डबल व्रत हो गए, तो फिर 8 हो गए कि नहीं हो गए? तो इनके साथ में भी आज चलते। हम जो कहते आप बिल्कुल भूखे मत रहो, बिल्कुल व्रत मत करो, बिल्कुल अनुष्ठान मत करो, केवल परिवार की सेवा कर लो। अनसुईया चरित्र कहने का मतलब ही केवल एक है कि माताओं के योग अनसुईया चरित्र ही है भागवत में। एक ही व्रत, एक ही नियम, एक ही अनुष्ठान है, और हम अपने मन की बात थोड़ी कह रहे, शास्त्र की बात कह रहे। एक ही व्रत, एक ही नियम, एक ही अनुष्ठान, एक ही संकल्प ले लो कि हमें घर में रहकर के परिवार की, पुत्रों की सेवा करना है, बस इतने में ही तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अनसुईया ने और कुछ नहीं किया। अनसुईया कहीं मंदिर नहीं जाती थी, सत्संग करने नहीं जाती थी, 24 घंटे पति की सेवा में मस्त रहती थी। जो भी कार्य करना, पति की सेवा करना, घर में रह करके ठाकुर की सेवा करना, यहाँ वहां भटकना नहीं। और अनसुईया ने केवल पातिव्रत धर्म के कारण स्वयं नारायण को आकर के उनके घर में बालक बनना पड़ा। तीनों जन आकर के अनसुईया के आंगन में पुत्र बने हैं। कारण क्या है पुत्र बनने का? कि अनसुईया पतिव्रता है। अनसुईया जैसी पतिव्रता कोई हो नहीं सकती। इसलिए जीवन में एक ही चीज अपनाओ, जगह जगह मंदिर में मत डोलो। मैं सलाह नहीं देता हूं, मैं सलाह देता हूं माताओं को। नाम के साथ देवी, जो इस पार्टी के बैठे ना, जितने भी बैठे, इनके नाम के साथ देवता किसी के नाम के साथ नहीं लगता। एक भी देवता नहीं है, लेकिन आप सब देवी हैं। सबके साथ देवी लगता है, गीता देवी, सीमा देवी, मीना देवी, गायत्री देवी, सब देवी। लेकिन किसी ने आज तक कहा है मनोज देवता? कहा किसी ने? अरे यार हंस देते, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। ये देवता नहीं है, पर ये देवियां हैं। जब तुम साक्षात देवी हो तो एक बात बताओ, देवियां कहाँ रहती हैं? देवी कहाँ रहती? देवी तो रहती मंदिर में है। ये देवी कहाँ बैठी है? हर सिद्धि माई मंदिर में ही तो बैठी, वो भी तो देवी है। तो देवियों का काम क्या है? मंदिर में रहती हैं देवियां, तो क्या करे? तुम्हें एक एक मंदिर बनवाए घर में के? ना, ऐसा नहीं है। घर को मंदिर तुम्हें बनाना है, उस घर को घर मत रहने दो, घर को मंदिर बना दो, और उस मंदिर में अपने परिवार को एक एक करके देवी देवता के रूप में बिठा दो और सबकी पूजन करो। देखो घर कैसे स्वर्ग नहीं बन जाता है। मैं एक दो बातों, एक से दो शब्दों में कहूंगा, घर कैसे मंदिर बनना है। हमारे साथ में माता ध्यान जरूर देंगी। भाषा तो पूर्वैया है, पूरब भाषा की बात कर रहे, लेकिन 2-4 शब्द में आपसे कहते क्या, कैसे घर को मंदिर बनाना, आओ बताते हैं। अरे घर ही में मंदिर बनाइए, अरे घर ही में मंदिर। माताएं बोलना भी है और समझना भी है।
अकेले हमें हम नहीं बोलेंगे। मैं नाचे घर ही में मंदिर बनाएंगे, अबे अबे घूमे घर ही में मंदिर बनाएंगे, अबे हमें घूमे लगेंगे, घर ही में मंदिर बनाएंगे, अबे हमें घूमे लगेंगे, घर ही में मंदिर बनाएंगे, अबे हमें घूमे लगेंगे, घर ही में मंदिर बनाएंगे, अबे हमें घूमे लगेंगे। माताएं आज सोच रहे हैं कि आज बड़ा गड़बड़ हो गया। सासे को दुर्गा ससुरे को शंकर, 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 पति देव को गणपति बनाई दे, घूमे लगे है, पति देव को गणपति बनाई है, अबे हमें घूमे लगे घर ही में मंदिर बनाई है, अबे हमें घूमे लगे घर ही में मंदिर बनाई है, अबे हमें घूमे लगे। नंदी को दुर्गा जिठानी को तुलसा, 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 रानी को लक्ष्मी बनाएंगे, अबे हमें घूमे लगेंगे, रानी को लक्ष्मी बनी है, अबे हमें घूमे लगेंगे, घर ही में मंदिर बनाएंगे, अबे हमें घूमे लगेंगे। अब एक बात और तो घर में मंदिर बन गया, घर में देवी देवता बैठ गए, शंकर बना लो ससुर को, सास को गोरा बना लो, नंदी को दुर्गा बना लो, जेठानी को तुलसा बना लो, सब देवियां तो बैठ गई मंदिर में, देवता बैठ गए। और जब देवी देवता मंदिर में बैठ जाए तो तुझे तो अपने पुजारी बनाई हो, देवर को अपने पुजारी बनाई हो, देवर को अपने पुजारी बनाई हो, देवर को अपने पुजारी बनाई हो, मंदिर का साज सजाई हो, हमें घूमना चाहिए, मंदिर का साज सजाई हो, हमें घूमना चाहिए, अरे मंदिर बनाई हो, हमें घूमना चाहिए, घर में ही मंदिर बना लो, घर में ही देवी देवताओं को बिठा लो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। अब यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं। तुलसीदास जी ने कहा एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। लेकिन क्या करें, लोगों ने इस चौपाई को ही बदल दिया। अब तो कहते बोले एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काम छोड़ो सब चलो सिनेमा। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा मत करो। जो नहीं कहते पापी व्रत धर्म के कारण तीनों देवों को पुत्र बन करके आना पड़ा। इतना बड़ा धर्म अनसुईया का है। आज से जो घूमते घूमते बैकुंठ में पहुंचे, लक्ष्मी जी बैठी थी, चरणों में प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया लक्ष्मी जी ने पूछ लिया कहाँ से आ रहे हो बाबा। बोले मैया संतों का क्या भरोसा, जहाँ मुंह उठ जाता है चल लेते हैं। मृत्यु लोक में मैं घूम करके आया, जगह जगह मैंने जाकर देखा, लेकिन देवी एक बात तो बोले क्या, बोले अनसुईया जैसी पतिव्रता कोई दूसरी नहीं है। ना तो मृत्यु लोक में दिखाई दी, ना स्वर्ग लोक में अनसुईया जैसी कोई पतिव्रता नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा नारद जी कहना क्या चाहते हो, क्या देवलोक में मेरा भी नंबर नहीं है। नारद जी कहने लगे मैया बुरा मत मानो, तो ईमानदारी की बात यह है कि उतनी पतिव्रता तो आप भी नहीं है जितनी लक्ष्मी अनसुईया है।
और कोई माता जी रोज घर में झगड़ा करती हो, लेकिन उनसे कोई कह दे कि तुम पतिव्रता नहीं हो तो डंडा पड़ेंगे। और नारद जी तो साक्षात लक्ष्मी जी से कह रहे कि आपसे ज्यादा पतिव्रता अनसुईया। क्या कहते हो नारद जी? बोले कहते नहीं, बात सत्य है। नारायण नारायण करके निकल गए। ब्रह्मलोक में पहुंचे तो ब्रह्माणी से भी यही बात कही, उनको भी रुष्ट कर दिया। कैलाश पर पहुंचे, भोले बाबा समाधि में थे, पार्वती जी को प्रणाम किया। पार्वती जी ने पूछ लिया तो पार्वती जी से भी कह दिया अनसुईया जैसी पतिव्रता तो आप भी नहीं। तीनों देवियों को रुष्ट कर दिया है। और मैंने कहा था जब देवियां रुष्ट हो जाए ना तो सबसे पहले घर में भूख हड़ताल होती है, भोजन बनना नहीं है तो भूख हड़ताल पक्की। अब तीनों देवियां नारायण पहुंचे, लक्ष्मी जी बैठी थी, भोजन नहीं मिला, नाराज बैठी थी। पूछ लिया क्या बात है देवी? बोले एक बात बताओ, मैं क्या तुम्हारी सेवा नहीं करती हूँ? अरे जन्म जन्मांतर से तुम्हारी अर्धांगिनी हो। बोले कहने का क्या मतलब है? बोले नारद आया था, कह रहा था अनसुईया पतिव्रता है, अनसुईया जैसी तो आप भी नहीं। नारायण हंसने लगे और हंस करके कहते नारद जी ने सत्य ही कहा। तो बोले सत्य ही जब नारद जी ने कहा है तो घर में चूल्हा जभी जलेगा जो अनसुईया का पातिव्रत भंग कर दो, अन्यथा चूल्हा नहीं जलेगा। बोले बाबा की समाधि खुली तो पार्वती जी रुष्ट बैठी। बोले जीवन भर घोट घोट के खूब पिलाई है भोला भंग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। जीवन भर खूब घोट घोट के पिलाई, फिर भी नारद ने आके मुझसे कहा तुम पतिव्रता नहीं, अनसुईया पति